जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, समय सब कुछ बदलता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन तुमने इसे कभी सुना नहीं। तुम इन शब्दों को पढ़ते हो, दोहराते हो, लेकिन समझते नहीं। देखो अपनी चारों ओर, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग अपनी समस्याओं में इतने उलझे हैं कि उन्हें लगता है बस अब सब खत्म हो जाएगा, अब कोई रास्ता नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी समस्याओं को सदाई मान लेते हो। तुम अपने दुख को शाश्वत समझ बैठते हो। तुम सोचते हो कि जो आज है वह हमेशा रहेगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आज की समस्या वही है जो 10 साल पहले थी? क्या तुम्हारा आज का दुख वही है जो 5 साल पहले तुम्हें सता रहा था? नहीं ना। तो फिर क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? समय ने तुम्हारी पुरानी समस्याओं को बदल दिया है। वह समस्याएं जो कभी पहाड़ जैसी लगती थी, आज वो कहाँ हैं? वे दुख जिनसे तुम लगता था तुम कभी उभर नहीं पाओगे, आज कहाँ हैं? समय की धारा में सब बह जाता है, सब कुछ बदल जाता है। यही नियम है सृष्टि का, यही अस्तित्व का स्वभाव है। लेकिन तुम हो कि समझते नहीं। तुम हर बार अपनी नई समस्या को पकड़ लेते हो और सोचते हो अब तो यह हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। तुम्हारी समस्या की असली वजह तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या की असली वजह तुम्हारी अशांति है, तुम्हारा धैर्य खो देना है, तुम्हारा घबरा जाना है। जब कोई मुसीबत आती है तुम क्या करते हो? तुम परेशान हो जाते हो, तुम चिंतित हो जाते हो, तुम्हारा मन इतना व्याकुल हो जाता है तुम सोच भी नहीं पाते। और जब तुम शांत नहीं होते तो तुम समाधान भी खोज नहीं पाते। तुम्हारी अशांति तुम्हारी समस्या को और बड़ा बना देती है। यह ऐसा है जैसे पानी में कंकर फेंकने पर लहरें उठती हैं। अगर उस पानी में तुम अपना प्रतिबिंब देखना चाहो तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं, सब धुंधला, सब अस्पष्ट। लेकिन अगर तुम परीक्षा करो, शांत रहो, तो धीरे धीरे लहरें थम जाएगी, पानी फिर से स्थिर हो जाएगा और तुम अपना प्रतिबिंब साफ साफ देख पाओगे। यही तुम्हारे जीवन में भी होता है। जब तुम शांत रहते हो तुम्हें रास्ता दिखाई देने लगता है। जब तुम धैर्य रखते हो तुम्हें समाधान मिलने लगता है। और इसके साथ ही समय अपना काम करता रहता है। समय हर चीज़ को बदलता है, हर हालात को बदलता है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है। कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में मुस्कुराते रहते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिर्फ इतना है, एक समझता है कि यह समय है, गुजर जाएगा, और दूसरा सोचता है बस यह तो अब मेरे लिए नियत है, निश्चित है। तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, देखो जीवन में दुख आएंगे, समस्या आएंगी, संकट आएंगे, यह तो निश्चित है। मैं तुम्हें ये झूठा भरोसा नहीं दे सकता कि अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं, समस्या तो आएंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह ज़रूर कह सकता हूँ, अगर तुम शांत रहोगे तो तुम हर समस्या को झेल पाओगे, तुम हर संकट से गुजर पाओगे, तुम हर तूफान के बाद फिर से खड़े हो पाओगे। तुमने देखा है समुद्र को, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, समुद्र में हलचल मच जाती है। लेकिन समुद्र की गहराई में क्या होता है? वहाँ शांति होती है, वहाँ स्थिरता होती है। सतह पर भले ही तूफान हो, लेकिन गहराई में शांति है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हारे जीवन की सतह पर समस्याएं हैं, तूफान है, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति होना जरूरी है। तुम्हारी गहराई में स्थिरता होना जरूरी है। यह तभी संभव है जब तुम समझ लो कि समय सब कुछ बदलता है। यह सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं, यह विज्ञान नहीं, यह सत्य है। हर चीज़ परिवर्तनशील है। तुम्हारा शरीर हर पल बदल रहा है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं मर रही हैं और नहीं बन रही हैं। तुम जो आज हो वो 7 साल पहले के बिल्कुल अलग थे। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका बदल चुकी है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, तुम्हारे संबंध बदल रहे हैं,
फिर तुम अपनी समस्या को स्थायी क्यों मानती हो? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है और इस भूल से तुम्हें मुक्त होना होगा। जब मैं तुम्हें बताता हूँ शांत कैसे रहें, पहली बात स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। विरोध मत करो, लड़ो मत। लड़ाई से तनाव बढ़ता है, लड़ाई से अशांति बढ़ती है और जब तुम अशांत होते हो तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होती है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब यह समझना है कि हाँ, यह स्थिति है, अभी यही सच है। तो मैं इसे लड़ूंगा नहीं, बल्कि इसे समझूंगा, इसका समाधान खोजूंगा। जब तुम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाती है। फिर तुम सोच पाते हो, फिर तुम समझ पाते हो। दूसरी बात पर ध्यान दो। जब भी तुम परेशान हो बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। सांस तुम्हें वर्तमान में ले जाती है। सांस तुम्हें शांत करती है। सांस तुम्हारे मन को स्थिर करती है। तुमने देखा होगा जब तुम घबराए हुए होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है और जब तुम शांत होते हो तुम्हारी सांस गहरी और धीमी हो जाती है। तो यह प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है। अगर तुम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा करो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तीसरी बात याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। जब तुम बहुत खुश हो तो याद रखो यह भी गुजर जाएगा और जब तुम बहुत दुखी हो तो याद रखो यह भी गुजर जाएगा। यह याद तुम्हें दोनों में संतुलित रखेगी। ना तो बहुत ज़्यादा खुशी में उड़ना है और ना बहुत ज़्यादा दुख में डूबना है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी तेज़ धार, कभी धीमी धार, कभी मोड़, कभी सीधा रास्ता, लेकिन नदी बहती रहती है। नदी रुकती नहीं है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा है। तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन जीवन चलता रहेगा। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह सच्ची शांति पा लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने बहुत सम्मान देखा है और बहुत अपमान भी। मैंने बहुत प्रेम देखा है, बहुत घृणा भी। मैंने ऊंचाइयां भी देखी हैं और गहराइयां भी। लेकिन मैंने एक बात याद रखी है, यह भी बदलेगा। समय सब कुछ बदलेगा और इसी समझ ने मुझे यह हर स्थिति में शांत रहना सिखाया है। तुम भी ये सीख सकते हो। यह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। यह सिर्फ समझ की बात है और थोड़े से अभ्यास की। और रोज़ थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो, उन्हें आने दो, जाने दो, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगी कि विचार भी बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। कोई विचार स्थायी नहीं है, कोई भावना स्थायी नहीं है। और जब तुम यह समझ जाओगे तुम्हारी समस्या भी उतनी बड़ी नहीं लगेंगी, क्योंकि तुम जानोगे यह भी बदलेंगी, यह भी गुजर जाएंगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ मत करो। मैं ये नहीं कह रहा बस बैठे रहो और इंतज़ार करो कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं, तुम्हें प्रयास भी करना होगा, तुम्हें समाधान भी खोजना होगा, तुम्हें कदम भी उठाने होंगे, लेकिन ये सब शांति से करना होगा, घबराहट से नहीं, व्याकुलता में नहीं। जब तुम शांत होकर प्रयास करोगे तो तुम्हारे प्रयास ज़्यादा प्रभावी होंगे, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और तुम्हें समाधान भी जल्दी मिलेगा। और साथ ही तुम समय को भी अपने पक्ष में काम करने का मौका दोगे। मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तुम बहुत गुस्से में हो। अगर तुम उसी समय कुछ कह दोगे तो शायद तुम कुछ ऐसा बोल दो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर तुम शांत रहो, थोड़ा समय दो, तो क्या होगा, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तुम ज़्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाओगे और फिर तुम बेहतर तरीके से बात कर पाओगे। यही है समय की शक्ति। समय चीज़ों को बदलता है, समय हर चीज़ बदलता है। समय तुम्हें नहीं समझ देता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चौथी बात, अतीत में मत जाओ।
भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। जो इस पल है उसके साथ रहो। अतीत जा चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते। उसके बारे में सब सोचकर तुम सिर्फ अपने आप को दुखी करते हो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके बारे में चिंता करके तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। जो तुम्हारे हाथ में है वह यह पल है, यह क्षण है। इसी में जियो, इसी को पूरी तरह से जियो और तुम देखोगे जब तुम वर्तमान में जीते हो तुम्हारी अधिकतर समस्याएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतर समस्याएं या तो अतीत से आती हैं या भविष्य की चिंता से। इस पल में अभी क्या समस्या है? सच में सोचो, इस पल में अभी क्या तुम ठीक नहीं हो? ज़्यादातर मामलों में इस पल में तुम ठीक होते हो। इस पल में तुम्हारे पास सांस है, जीवन है, यही बहुत है। और जब तुम यह महसूस करने लगोगे तो तुम्हारे भीतर आभार जागेगा, कृतिका जागेगी, और जहाँ कृतिका है वहाँ शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, पांचवी बात सीखो प्रकृति से। प्रकृति को देखो, सूरज रोज उगता है, रोज ढलता है, चांद घटता है और बढ़ता है, ऋतुएं बदलती जाती हैं। पेड़ों को देखो, बसंत में फूल खिलते हैं, गर्मी में फल आते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, सर्दी में पेड़ सूने हो जाते हैं, लेकिन फिर बसंत आती है और सब कुछ फिर से जीवित उठता है। यही चक्कर है, यही जीवन है। परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है और पेड़ इस सब को इतनी शांति से स्वीकार करता है। वो नहीं कहता नहीं मैं अपने पत्ते नहीं गिराऊंगा, वह नहीं कहता कि नहीं मुझे पतझड़ नहीं चाहिए, वह बस स्वीकार कर लेता है और इस स्वीकार में उसकी शांति है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। जीवन की हर मौसम को स्वीकार करना है, दुख को भी और सुख को भी, और ये जानते हुए स्वीकार करना है कि यह भी बदलेगा। जैसे पतझड़ के बाद वसंत है, वैसे ही तुम्हारे दुख के बाद सुख का आना तय है। बस तुम्हें शांत रहना है, धैर्य रखना है और समय को अपना काम करने देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, छठी बात, अपने आप पर दया करो। तुम अपने साथ बहुत कठोर हो, तुम अपने आप को बहुत कोसते हो, तुम सोचते हो यह सब मेरी गलती है, मैं ही बुरा हूँ। नहीं मेरे मित्र, तुम इंसान हो, तुमसे गलतियाँ हो सकती हैं, यह स्वाभाविक है। अपने आप को माफ़ करो, अपने आप पर दया करो, अपने आप से प्रेम करो। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम शांत हो पाओगे और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे। लेकिन अपने आप को कोसने की जगह यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर अशांत हो, जब तुम अपने आप से ही लड़ रहे हो, तो तुम बाहर की दुनिया में कैसे शांत रह सकते हो? पहले अपने भीतर शांति लाओ, अपने आप से सुलह करो, फिर बाहर की दुनिया के साथ तुम संबंध बेहतर कर पाओगे। तो मित्रों, यही है वह राज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। शांत रहो, समय सब कुछ बदलता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीने का तरीका है, यह जीवन का सूत्र है। जब तुम इसे समझ लोगे, सच में समझ लोगे, तो तुम्हारे जीवन में एक नई क्रांति होगी। तुम वही रहोगे, लेकिन तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा, और नज़रिया बदलते ही दुनिया बदल जाएगी। तो आज से शुरुआत करो, आज से अभ्यास करो। जब भी कोई समस्या आए, याद करो मुझे शांत रहना है, यह भी गुजर जाएगा। जब भी तुम घबराओ, गहरी सांस लो, अपनी सांस पर ध्यान दो, वर्तमान में आ जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, याद करो समय सब कुछ बदलता है। कल फिर एक नया दिन होगा, नई संभावनाएं होगी, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। एक ऐसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी शांति जो तुम्हारे भीतर से आती है। यही असली शांति है, यही असली सुख है। तो जाओ और शांति से जियो, समय के साथ हो, परिवर्तन का स्वीकार करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है।
समय तुम्हारे साथ है, बस तुम शांत रहो। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के कुछ शब्द। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण मित्रों।